प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अब रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा परिणाम की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो कक्षा 3, 4, 6 और 7 का परीक्षा परिणाम किस तरीके से तैयार होगा, इसमें एक संशोधित आदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने 21/3 को जारी किया है। तो अब इस नवीन संशोधित आदेश के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन पत्रक, जिसे हम मार्कशीट कहते हैं या वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कहते हैं, वह तैयार किया जाएगा। तो किस तरीके से इस बार कक्षा 3, 4, 6, 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हम मार्कशीट कह सकते हैं, अंक सूची कह सकते हैं। तो क्या क्या संशोधन किया गया है कक्षावार, चलिए जानते हैं। तो साथी, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 23-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक 3 और 4 एवं पूर्व माध्यमिक 6 और 7 हेतु ये संशोधित आदेश हुआ है। शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये अलग अलग पत्रक बनेंगे इसके। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु यहाँ पर प्रपत्र A3 साइज पेपर पर और सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्र हेतु पत्रक A4 पेपर साइज में संदर्भ पत्र क्रमांक 3 में मुद्रित कराकर शालाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट, वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश लगेगा। तो ध्यान रखें साथियों, कक्षा 3 को जो आप अभिलेख तैयार करेंगे उसमें मासिक टेस्ट शैक्षिक मूल्यांकन के लिए, तो मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित करेंगे। एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंक, वार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक, इस प्रकार 100 अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। स्पष्ट बात है। तो वार्षिक परिणाम जो तैयार होगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक और वार्षिक मूल्यांकन 40 अंक के आधार पर तैयार होगा। कक्षा 4, 6 और 7 की बात करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिकतम 10 अंक, जिसमें अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 20 अंक, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक, वार्षिक प्रोजेक्ट के 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं। इस प्रकार से 100 अंक हो जाएंगे। मासिक टेस्ट 10 अंक का होगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा, आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो 10 अंक के होंगे और वार्षिक जो लिखित परीक्षा हुई है वह 60 अंकों की होगी। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ेंगे। यदि कोई भाषा अतिरिक्त किसी छात्र ने ली है तो उसको इस पद से इसमें प्राप्तांकों में नहीं जोड़ा जाएगा। कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 हेतु शासकीय शाला में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 3 और 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संदर्भ में विस्तृत निर्देश संदर्भ पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में पृथक निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल प्राप्तांक 100 रहेगा, जो कि निम्नानुसार होगा। एक बार और रिपीट देखें। वार्षिक लिखित परीक्षा विषयवार प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक के होंगी। वार्षिक जो लिखित परीक्षा है वह 60 अंक टोटल अधिकतम है। मासिक टेस्ट का टोटल 10 अंक का होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार 20 अंक और प्रोजेक्ट कार्य के 10 अंक के आधार पर ये योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाएगी। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इनके अलग अलग पृथक पृथक से ये तैयार होंगे। उपरोक्त अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक की पृथक पृथक प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है, जो हम आगे दिखाने जा रहे हैं। सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का भी यहाँ प्रारूप होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग पत्रक तैयार होंगे। सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का एक और वार्षिक अभिलेख का एक। तो धनराजू ऐसे संचालक महोदय ने आदेश जारी किया। चलिए वो प्रारूप और देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रारूप है। आप इस प्रारूप को यदि यहाँ से स्पष्ट आपको दिखाई ना दे तो आप इसे एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने CSE, BSc, BRC से के माध्यम से आप तक उपलब्ध हो जाएगा। तो ये आदेश संशोधित आदेश है। इसी आधार पर प्रगति पत्रक तैयार होगा। इसको ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि इसी आधार पर ये
तैयार करना है और ये 21 मार्च का संशोधित आदेश है जो कि अभी अभी जारी हुआ है।